नमस्कार दोस्तों, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन जैसे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। फिर से मैं आप लोग के बीच क्लास 5 लेकर के आया हूं। आप लोग को जानकारी हो चुकी है कि आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन के प्रथम ब्रांच से प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलती है और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। इसलिए आप सभी लोग हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्थान में ऑफलाइन क्लास करने आते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप किसी तरह कोई भी माध्यम से पढ़ते हैं, आपको एक्टिवेट रहना होगा। और ध्यान रहे, आपको जब किसी तरह का कोई कमी लगे वीडियो में या फिर क्लास में, लाइव में, ऑनलाइन में किसी तरह का कुछ कमी लगे तो आप कमेंट के जरिए हमको बताएं ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर दें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखता है या मतलब उससे संबंधित किसी तरह का कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट के जरिए बताएं। अगर अच्छा है तो अच्छा बताएं, खराब है तो खराब बताएं, जो कमी है उसको बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप आपके लिए मैं हमेशा आपको कुछ नया सिखाने के लिए मैं एक्टिवेट रहता हूं। ठीक उसी तरह मुझे आशा है कि आप भी संस्थान की उन्नति के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट की। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर शॉर्टकट की। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट की, मतलब कंप्यूटर शॉर्टकट की। आप लोग के अंदर एक प्रश्न उठेगी कि सर एक बात जरा सा बता दीजिए कि कंप्यूटर शॉर्टकट की होता क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर पे आप किसी तरह का कुछ काम करते हैं तो उस काम को कम समय में करने के लिए कंप्यूटर शॉर्टकट की का प्रयोग की जाती है। जैसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी अगर वह मैथ बनाना चाहता है तो जिस तरह मैथ बनाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी कम समय में अधिक काम या कम समय में किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट की यानी फार्मूला की आवश्यकता होती है। उस फार्मूला को हम कंप्यूटर के दुनिया में शॉर्टकट की कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट की। तो मुझे आशा है कि आपको शॉर्टकट की क्या होती है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार किसी विद्यार्थी को मैथ बनाने के लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कम समय में अधिक काम या किसी भी काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है उसी फार्मूला को हम कंप्यूटर की दुनिया में क्या कहते हैं? तो शॉर्टकट की कहते हैं। ध्यान रहे। अब हम आते हैं शॉर्टकट की को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहती है सो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि आप कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं सिस्टम में तो आपका फाइल सेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। तो सर किस तरह सेव होगी? तो बाबू फाइल में दो तरह से सेव किया जाता है। तो सर क्या? तो बता रहे हैं, किसी भी फाइल और फोल्डर को यदि आप पहला बार सेव करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस एस बटन की आवश्यकता होगी और वहां पर आपको फाइल का नाम सिस्टम आएगी। आप फाइल का नाम दीजिए, उसके बाद आप इंटर दबाइए, आपका फाइल सेव हो जाएगी। फाइल को सेव करने के लिए प्रथम स्टेप बताया है। द्वितीय स्टेप है कि आप किसी भी फाइल एवं फोल्डर को पहला बार नहीं सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस के अलावा आप F12 बटन यानी F12 बटन का प्रेस करते हैं, तब भी आपका फाइल एवं फोल्डर पहला बार सेव हो जाएगी। अब यदि आपका फाइल एवं फोल्डर पहले से सेव है और उसमें आप फाइल को पुनः सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए F2 बटन का प्रयोग करना होगा, तब जाकर के आपका जो अपडेट वर्क है वह उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? तो क्वेश्चन नंबर 2 है कंट्रोल प्लस भी से आपका पेस्ट होगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस भी से आपका पेस्ट होगा। तो एक चीज और इसमें हम देख लेंगे जरा सा। प्यारे हमारा हमारी रहेगा।
संबंधित है, हम नीचे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। CTRL प्लस C से होता है कॉपी। अब समझिए, मत कर इश्क साहब बड़े झमेले है। थोड़ा सा एक लाइनिंग समझ लीजिएगा। मत कर इश्क साहब बड़े झमेले है, इश्क करने वाले हंसते सबके साथ है लेकिन रोते अकेले हैं। इसलिए ये सब में नहीं रहना है, ये सब में नहीं उलझना है। अगर आपको इश्क और मोहब्बत करना है तो आप अपना एजुकेशन लाइन और एजुकेशन किताब कलम कॉपी से आप कीजिए, ताकि आगे जाकर के आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि प्यार और मोहब्बत अधूरा वर्ड है, इसलिए यह संभव सक्सेस नहीं है। एक और लाइनिंग है कि मत कर इश्क साहब बड़े झमेले है, इश्क के तैराक तैर तो लेंगे लेकिन कभी किनारा नहीं मिलेगा। देखिए, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी से क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होती है। तो सर पेस्ट क्या होता है पहले वो तो बताइए। तो बाबू देखिए, कंट्रोल प्लस सी जो देख रहे हैं ना, इससे आपका डाटा कॉपी हो जाएगी। तो सर कॉपी क्या होगा, तो जैसे आप यहाँ पर AACM लिख रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके इस खाली बक्सा में ले जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, तो आपको यहाँ से करना होगा क्या कि इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको यहां जाकर के क्या करना होगा, तो कंट्रोल प्लस भी का यानी CTRL प्लस भी का प्रयोग कीजिएगा। तो इस स्थिति में आपका यह डाटा का डुप्लीकेट यानी कॉपी उठ करके यहां भी आ जाएगी और यहां भी रहेगी। क्लियर? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। कॉपी से इस डाटा को उठ जाएगी और पेस्ट कीजिएगा जिस स्थान पर, उस स्थान पर यह डाटा चले जाएगी। चलिए अब समझेंगे आगे। अब आगे समझेंगे। तीन नंबर, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है सर, सॉरी कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है सर। कंट्रोल प्लस बी से बाबू क्या होती है, सो मैं बता रहा हूं। कंट्रोल प्लस बी से होती है बोल्ड। क्या होती है, बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब होता है मोटा लेटर। क्या होता है, मोटा लेटर। तो सर बोल्ड नहीं समझे, हम फिर से समझाइए। तो बोल्ड का मतलब देखिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अगर मोटा करके लिख दीजिएगा तो उसको कहते हैं क्या चीज, बोल्ड। जैसे देख लीजिए, CO, देखिएगा MP, फिर से COMPUTER, कंप्यूटर। SHURT, कट कीज, इसको कहते हैं बोल्ड लेटर यानी मोटा लेटर यानी गाढ़ा लेटर। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, आगे की ओर चलते हैं लेकर के। जैसे कहना यह है कि कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट होती है। सर नहीं समझे, तो बाबू कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट होती है। क्या होती है, कट होती है। देखिए, जब आप यहां पर टाइप कर दिए AACM सिस्टम पर, इसको कंट्रोल एक्स जैसे ही दबाइएगा वैसे ही यहां से यह क्या होगा, यहां से यह कट जाएगी और जिस खाली स्थान पर आप कंट्रोल भी दबाएंगे वहां पर वह डाटा चले आएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं 5 नंबर। कितना नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है कि 5 नंबर क्या कह रहा है सो समझिएगा। पांच नंबर क्या कह रही है सो देखिए, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है सर, राइट साइड होगा। क्या होगा,
राइट साइड। सर राइट साइड क्या होता है नहीं समझे हम। तो यह है आपका पेज। आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा AACEM, आपका पेज का ना लेफ्ट साइड टाइप हुआ। और जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाइएगा वैसे यह डाटा आपका दहिना साइड चला जाएगा। किधर जाएगा? दहिना साइड। एग्जाम्पल के लिए यह पैनल को समझिए कि यह क्या है। तो यह कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसको मॉनिटर कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिएगा तो यह लेफ्ट साइड टाइप होगा। और जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाइएगा वैसे ही यह लिखा हुआ डाटा दहिना तरफ चल जाएगी। और जैसे ही आप कंट्रोल एल दबाएंगे वैसे आपका लेफ्ट साइड यानी दहिना से बायां यानी दहिना से लेफ्ट साइड चला जाएगा। और जैसे ही आप कंट्रोल ई दबाएंगे यानी आपका सेंटर होगा। सेंटर मतलब बीच में होती है। ना आपका राइट रहेगी, सॉरी, ना आपका लेफ्ट रहेगी ना आपका राइट रहेगी। मतलब ना आपका लेफ्ट डाटा रहेगी स्क्रीन का, ना आपका स्क्रीन का राइट डाटा रहेगी। तो सर रहेगी कहाँ? तो एकदम बीच में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? स्क्रीन के बीच में। सर आइटैलिक से क्या होता है? तो आइटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा लेटर हो जाएगा। तो सर टेढ़ा लेटर नहीं समझे तो आप अंडर 7 क्लास में यानी 7वां क्लास के अंदर आप जब अंग्रेजी पढ़ते होंगे ना तो 4 लाइन वाला जो कॉपी होता है इंग्लिश का कॉपी उसको कहते हैं। 4 लाइन वाला जो इंग्लिश का कॉपी होती है जिस पर हम लोग बच्चा में पढ़ते थे उसमें थोड़ा सा लेटर को टेढ़ा करके लिखते थे। AACEM या ऐसे समझिए। जैसे आपके सर का नाम है अजीत सर, तो AJIT थोड़ा सा जो तिरछा करके कंक्षेप करके लिखते हैं ना टेढ़ा करके, उसी को क्या कहते हैं? आइटैलिक। कंट्रोल एस से क्या होता है सर? तक कंट्रोल एस से सेव होती है। कंट्रोल सी से क्या होता है? तब बेहुदा कहा कि कंट्रोल सी जस्ट बताया है कि कॉपी होती है। सर कंट्रोल एन से क्या होता है? तो वो न्यू फाइल। तो जी सर न्यू फाइल क्या होती है हम नहीं समझे। तो बाबू न्यू फाइल का मतलब कि आप स्क्रीन पर कुछ नया डाटा अगर बनाते हैं तो एक नया बक्सा तैयार कीजिए, यानी नया एक बॉक्स तैयार कीजिए जिस बॉक्स में आप डाटा को रख सकते हैं। और रखने के बाद उस डाटा को आप उसमें सेव करके और क्या कर सकते हैं? तो उसमें सेव करके आप डाटा को छोड़ दीजिए ताकि भविष्य के लिए वह डाटा रह जाएगी। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? तो न्यू फाइल। न्यू फाइल का मतलब जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे वैसे ही आपके सिस्टम में एक नया फाइल आ जाएगी। उसमें आप किसी भी डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस इंटर से नया पेज आती है। क्या आती है? नया पेज। अजीत सर हम नहीं समझे नया पेज क्या होता है। तो बाबू आप जब MS वर्ड खोलिएगा ना तो आपको ना सिस्टम एक पेज देगी। कितना पेज देगी? एक पेज देगी। जब आप एक पेज से अधिक पेज की आवश्यकता होगी तो इस स्थिति में आपको कंट्रोल प्लस इंटर दबाना होगा। तो कंट्रोल इंटर से अगला पेज आएगी यानी एक से दूसरा पेज हो जाएगा। और आप तीसरा पेज लेना चाहते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना होगा तो आपका तीसरा पेज आएगा। सर अगर हमको 50 पेज लेना होगा तो क्या करना होगा? तो कंट्रोल के साथ जितना बार इंटर दबाइएगा ना उतना नया पेज आएगा। फिर से समझिए, कंट्रोल के बाद जितना बार कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जितना बार इंटर दबाते रहिएगा उतना नया पेज आते रहेगा। काउंटिंग जैसे कंट्रोल दबा लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 पेज आ जाएगा। सर हमको 2 पेज घटाना है तो कंट्रोल जेड से याद कीजिए एक स्टेप पीछे तो कंट्रोल जेड से एक स्टेप वो आगे। फिर से अजीत सर आपको ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे तो कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे। कंट्रोल जेड से पीछे कंट्रोल वाई से आगे, जेड से पीछे वाई से आगे, जेड से पीछे वाई से आगे, जेड से पीछे और वाई से आगे। देखिए इसके बाद है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन होती है। सर अंडरलाइन नहीं समझे आप। तो जब आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस या क्या कहते हैं लेटर आप सिस्टम या कॉपी पर लिखते हैं तो नीचे से जो एक रेखा खींचते हैं ना उसी को कहते हैं अंडरलाइन। जैसे देखिए यह अंडरलाइन है। जैसे इस अंडरलाइन को करने के लिए जैसे आप कंप्यूटर पर टाइप कर दिए क्या चीज, तो कंप्यूटर पर टाइप कर दिए क्या है? न्यू फाइल फोल्डर। क्या टाइप किए? न्यू फोल्डर। एग्जाम्पल के लिए तो न्यू फोल्डर को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू दबाइएगा नीचे से लाइन आ जाएगा।
जैसे आप कंप्यूटर पर लिख लीजिएगा अजीत कुमार सिंह या फिर आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन, उसको नीचे से लाइनिंग देना चाहते हैं तो उसको कहते हैं अंडरलाइन। उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। अब है कंट्रोल प्लस जेड। अभी जस्ट कुछ बोले हैं अंडू। अंडू का मतलब होता है, अंडू का मतलब क्या होता है सर? पीछे। रीडू का मतलब होता है आगे। अभी जस्ट बोले हैं कि आप अगर कंट्रोल जेड दबाते हैं तो एक स्टेप पीछे, और कंट्रोल वाई दबाते हैं तो एक स्टेप आगे। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे, वाई से एक स्टेप आगे। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे, वाई से एक स्टेप आगे। कंट्रोल जेड को पीछे यानी अंडो कहते हैं, कंट्रोल वाई को रीडो यानी आगे कहते हैं। कंट्रोल जेड यानी पीछे अंडो, कंट्रोल वाई यानी आगे रीडो। अंडो रीडो, पीछे आगे, पीछे आगे, अंडो रीडो, अंडो रीडो। जेड वाई, जेड वाई, जेड अंडो, वाई रीडो, जेड अंडो, वाई रीडो, जेड पीछे, वाई आगे, जेड पीछे, वाई आगे। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होती है? तो न्यू फोल्डर। क्या होती है? न्यू फोल्डर। सर अभी तुरंत बोले हैं न्यू फाइल, तो बाबू एक न्यू फाइल है, एक न्यू फोल्डर है, दोनों में क्या अंतर है? तो ये है छोटा बक्सा। क्या है? छोटा बॉक्स। ये क्या है? ये है बड़ा बॉक्स। क्या है? ये है बड़ा बॉक्स। ये है छोटा बॉक्स और ये क्या है? बड़ा बॉक्स। ध्यान रही सब चीज। इसके बाद है अल्ट प्लस F4 से क्या होती है? तो फाइल को आप काट सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप यह डाटा जो देख रहे हैं शॉर्टकट की, इस शॉर्टकट की को आप सिस्टम पर टाइप कर दिए। यदि आपको इस फाइल को काटना होगा तो अल्ट के साथ जैसे ही F4 बटन दबाएंगे वैसे यह कट करके हट जाएगा। फिर से जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 बटन दबाएंगे वैसे ही यह फाइल कट करके साइड हो जाएगा, पुनः वह वापस नहीं आएगा। फिर से अल्ट प्लस F4 जैसे ही दबाएंगे वैसे ही यह डाटा कट के हट जाएगी और वह डाटा पुनः वापस नहीं आएगी। इसके बाद यदि आपके स्क्रीन पर कुछ फाइल नहीं खुला हुआ है तो उस स्थिति में आपको सिस्टम शटडाउन हो जाएगी। क्या होगी? सिस्टम शटडाउन हो जाएगी। उसके लिए शॉर्टकट की मारना होगा अल्ट प्लस F4। क्या करना होगा? अल्ट प्लस F4 मारते हैं तो आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपको हम एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की इतना ही नहीं है बाबू, कंप्यूटर में शॉर्टकट की अधिक से अधिक संख्या में है, जो कि हम फिलहाल आपको यूज में जो आएगा ना उतना शॉर्टकट की आपको हमने बता दिया हूं। इसके आपको जितना शॉर्टकट की यूज में अभी फिलहाल आएगा ज्यादा मात्रा में उस शॉर्टकट की यानी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को मैं बता चुका हूं, बता दिया हूं। और इसके बाद फिर हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे, इससे आगे का शॉर्टकट की लेकर के आएंगे। और ध्यान रहे यदि आपको क्लास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए जरूर से जरूर बताइए। और मैं जिस तरह आप लोग के प्रति आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए हमेशा आप लोग के प्रति एक्टिवेट रहता हूं, ठीक उसी तरह आप भी अपने संस्थान को समझ करके, यदि आप अपना संस्थान समझते हैं तो अपने संस्थान को समझ करके और आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर से जरूर कीजिए ताकि संस्थान का विकास हो और साथ में साथ आप लोग का भी विकास हो। अगर संस्था आप लोग का विकास हो तभी संस्थान का विकास हो, और संस्थान का विकास हो तो आप लोग का भी विकास हो जाएगी। लेकिन हम सब लोग मिलकर के संस्थान को तेजी से ऊपर की ओर ले जाएंगे। भारत माता की जय। मैं अपने काम के प्रति हमेशा एक्टिवेट रहता हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा से पूरा देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो इसका जवाबदेही आप स्वयं होंगे, इसमें कोई टीचर कुछ नहीं जवाब दे सकते हैं। इसका गलती आपको खुद स्वीकार करना पड़ेगा। भारत माता की जय।